हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसा बटन जिसे दबाते ही सूखी ज़मीन पर बारिश होने लगे। इट मस्ट साउंड्स लाइक साइंस फिक्शन, राइट? लेकिन आज की रियलिटी में हम लोग मौसम को कंट्रोल कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम है क्लाउड सीडिंग। अभी हाल ही में दिल्ली का पोल्यूशन को टैकल करने के लिए और कर्नाटका जैसी स्टेट्स में प्रोजेक्ट वर्षधारी के अंडर इसका यूज़ हुआ है। लेकिन क्या ये सेफ है? क्या हम नेचर के साथ खेल रहे हैं? आज की इस डीप डाइव वीडियो में हम जानेंगे क्लाउड सीडिंग की पूरी सच्चाई स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो क्लाउड सीडिंग एक वेदर मॉडिफिकेशन है। बादलों में मॉइस्चर यानी कि नमी का होना ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कभी वो मॉइस्चर इतना भारी नहीं होता कि उसे खुद ब खुद नीचे गिर जाए। यहाँ काम आते हैं सीडिंग एजेंट्स। प्लेन्स, ड्रोन्स या ज़मीन से रॉकेट के जरिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड या ड्राई आइस यानी कि सॉलिड क्रिस्टल स्प्रे किए जाते हैं। ये पार्टिकल्स बादलों में न्यूक्लियाई का काम करते हैं, मतलब इनकी चारों तरफ मॉइस्चर चिपकने लगता है। जब ये ड्रॉपलेट्स बड़े होते हैं, भारी हो जाते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिरने लगते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग कहते हैं दोस्तों। क्लाउड सीडिंग के 3 मेन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है दोस्तों स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। सबसे कॉमन मेथड है ये। इसमें सिल्वर आयोडाइड यूज होता है जो आइस क्रिस्टल्स की तरह बिहेव करता है। ये बादलों में मौजूद ठंडे पानी को जल्दी से बर्फ यानी कि आइस में बदल देता है ताकि वो गिर सके। और सेकेंड मेथड है डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। ये थोड़ा कम्प्लेक्स है दोस्तों। इसका एम ये होता है कि बादलों के अंदर वर्टिकल एयर करंट्स को बढ़ाना, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी बादलों के थ्रू पास होता है और हैवी रेन होती है। और थर्ड मेथड है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। इसमें स्पेशल सॉल्ट्स यानी कि नमक का यूज़ होता है जो बादलों के नीचे वाले हिस्से में फ्लेयर्स के ज़रिए छोड़े जाते हैं। ये पानी की बूंदों को आपस में जोड़ने में हेल्प करते हैं दोस्तों। तो अब आती है इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। क्लाउड सीडिंग सिर्फ एक शौक के लिए नहीं होता, इसके बड़े मकसद होते हैं। जैसे कि पहले ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी कामयाब है। ड्रॉट स्ट्राइकन एरियाज जहाँ पर सूखा पड़ता है वहाँ पर भी इसे यूज़ किया जाता है। 2017 में कर्नाटका के प्रोजेक्ट वर्षधारी इसका बड़ा एग्जाम्पल है। और सेकेंड मेथड है पोल्यूशन कंट्रोल। जब शहरों में टॉक्सिक एयर बढ़ जाती है तब इसे यूज़ किया जाता है। दिल्ली इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पोल्यूशन कंट्रोल। साथ ही में इसे पावर जनरेशन में भी यूज़ किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के टैस्मेनिया में पिछले 40 सालों से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ताकि रिजर्वॉयर्स बाहर आ सकें और ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। और साथ ही में फॉग और साइक्लोन कंट्रोल में भी इसे यूज़ किया जाता है। 1962 में यूएसए का प्रोजेक्ट स्काई वाटर भी इसीलिए था ताकि साइक्लोन और फॉग को मैनेज किया जा सके। लेकिन दोस्तों हर चीज़ की एक कीमत होती है। क्लाउड सीडिंग के कुछ बड़े चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि हाई कॉस्ट, ये बहुत महंगा पड़ता है। प्लेन्स, फ्यूल्स और केमिकल्स का खर्चा करोड़ों में होता है। सेकेंड इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे। सिल्वर आयोडाइड की एक केमिकल है। रिसर्च बताती है कि ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए टॉक्सिक हो सकता है अगर ये ज़मीन में अकमुलेट हो गया तो। साथ ही में इसका इफेक्ट वेदर पर भी पड़ता है। एक जगह बारिश करवाने का मतलब है कि आप कहीं और की बारिश चुरा रही हैं। इससे ग्लोबल वेदर पैटर्न भी बिगड़ सकते हैं। एंड लास्ट इज पोल्यूशन। ड्राई आइस, CO2 यूज़ करने से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। तो दोस्तों क्लाउड सीडिंग एक इमरजेंसी टूल तो हो सकता है, लेकिन ये नेचर का परमानेंट रिप्लेसमेंट नहीं है। हमें क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देना होगा, ना कि सिर्फ आर्टिफिशियल रेन पर। आपको क्या लगता है, क्या इंसान को मौसम को कंट्रोल करना चाहिए? क्या ये सेफ है? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ऐसी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।